जय हिंद दोस्तों। आज पूरे देश के लिए गम का दिन है, दुख का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहले सीडीएस और पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। तमिलनाडु में एक चॉपर एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो चुकी है। पूरे विश्व के नेता, वर्ल्ड लीडर आज उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं भी अपनी तरफ से और अपने विजडम एजुकेशन परिवार की तरफ से आपको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर, आप हमारे हीरो थे, हमारे हीरो हैं और हमारे हीरो रहेंगे। जनरल बिपिन रावत के इम्पोर्टेंस को आप डोकलाम विवाद के समय में देख सकते हो। वर्तमान में जब चीन के साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा, उस समय जनरल बिपिन रावत के इम्पोर्टेंस को आप देख सकते हो। देश के एक सच्चे सुपुत्र के रूप में ये जाने जाते थे और जाने जाते रहेंगे। इस वीडियो में मैं बेसिकली सीडीएस के पद का सृजन कैसे हुआ था उस बारे में डिस्कस करूंगा और सीडीएस का इम्पोर्टेंस क्या है उस पर डिस्कस करूंगा। और साथ ही साथ जो अंतिम बार उन्होंने एक सवाल विश्व के सामने में छोड़ दिया था जनरल बिपिन रावत ने, वो सवाल मैं आपके सामने में भी रखूंगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कारगिल युद्ध के समय में भारतीय सेनाओं के मध्य एकीकरण की समस्या आई। हालांकि वह युद्ध भारत जीत गया। इस युद्ध की समीक्षा समिति ने एकीकरण की समस्या को रेखांकित किया। जब कारगिल युद्ध चल रहा था उसी समय में ये आवश्यकता महसूस की गई कि सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और इसी कोऑर्डिनेशन को रेखांकित किया गया था। कारगिल युद्ध होने के बाद 1999 में एक समिति बनाई गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय में, उन्होंने एक समिति बनाई थी जिसे कारगिल सुरक्षा समिति कहा गया था, कारगिल समीक्षा समिति कहा गया था। इसे के सुब्रमण्यम के अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई थी। कारगिल रिव्यू कमेटी भी इसे कहते हैं, कारगिल समीक्षा समिति भी इसे कहते हैं। अब देखो, इस समिति के रिकमेंडेशन के आधार पे 2001 में मंत्रियों के एक समूह ने इसी समिति, कारगिल समीक्षा समिति के रिकमेंडेशन के आधार पे सीडीएस के पद का सृजन की चर्चा किया था। उन्होंने कहा था कि तीनों ही सेनाओं के मध्य कोऑर्डिनेशन के लिए एक पद का सृजन किया जाना चाहिए, जिस पद को सीडीएस कहा जाए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाए, जिसका काम हो कि तीनों ही सेनाओं के मध्य कोऑर्डिनेशन करे, समन्वय करे। किसी सेना प्रमुख को सीडीएस बनाए जाने पे आयु सीमा का नियम बाधा न बने, इसलिए सीडीएस का अधिकतम 65 वर्ष आयु डिसाइड किया गया था कि अधिकतम 65 वर्ष तक आयु तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। वर्तमान में सेना प्रमुख की अधिकतम उम्र जो होती है वो 62 वर्ष तक होती है या 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। देखो, सीडीएस के पद पे वही व्यक्ति जाएंगे जो सेना प्रमुख हो, चाहे वो थल सेना प्रमुख हो, चाहे वो जल सेना प्रमुख हो या चाहे वो वायु सेना प्रमुख हो। तीनों ही सेना प्रमुख में यही तीनों व्यक्ति जो है सीडीएस के पद पे जाएंगे। तो जो सेना प्रमुख है उनका कार्यकाल जो होता है या तो 3 वर्ष का होता है या 62 वर्ष की आयु तक वो पद पे बने रह सकते हैं। तो इसलिए सीडीएस का जो कार्यकाल तय किया गया था कि वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पे बने रह सकते हैं। सीडीएस सेवानिवृत्त के बाद किसी भी सरकारी पद को धारण करने का पात्र नहीं होगा। साथ ही उसे सेवानिवृत्त के 5 वर्ष के बाद तक कोई पूर्व स्वीकृति के साथ किसी भी निजी रोजगार में जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी सीडीएस रिटायर होने के बाद 5 वर्ष के बाद तक भी किसी निजी रोजगार में नहीं जा सकते हैं। यह तो सीडीएस का बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब देखो, सीडीएस का कार्य क्या है, सीडीएस का इम्पोर्टेंस क्या है, सीडीएस का महत्व क्या है। इसके साथ ही यह तीनों सेनाओं के बीच में एक साझा रणनीति के लिए एकीकृत सैन्य अभियान के संचालन को बढ़ावा देने में काफ़ी मदद करता है। यानी इंटीग्रेटेड रूप से ये काम करता है, तीनों ही सेनाओं के मध्य में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। अब देखो, इसका इम्पोर्टेंस उस समय में होता है जब युद्ध की कंडीशन हो। अगर युद्ध की कंडीशन हो उस समय में तीनों ही सेनाओं के मध्य कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है और उस समय में सीडीएस का महत्व काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। इसी बात को कारगिल सुरक्षा समीक्षा समिति ने सुझाव दिया था, इसी बात की चर्चा किया था कारगिल रिव्यू कमेटी ने। तीनों सेनाओं के मध्य इस प्रकार का समन्वय वर्तमान समय में अनुकूल गतिशील सुरक्षा या प्रॉक्सी वार जैसी स्थिति के
मद्देनज़र महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जब डोकलाम विवाद चल रहा था, अभी चीन का साथ जो हमारा विवाद चल रहा है, उस विवाद में जो प्रॉक्सी वार जैसी सिचुएशन है, वैसी कंडीशन में CDS का पद काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देख रहे होंगे वर्तमान समय में भी जब हमारा चीन के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, उस समय में भी हमें तीनों ही सेनाओं के कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ रही है। CDS सेनाओं के तीनों अंगों के मामले में रक्षा मंत्री के मुख्य सैन्य सलाहकार के रूप में काम करता है। CDS जो है रक्षा मंत्री का मुख्य सैन्य सलाहकार होता है। हमारे देश को किसी अन्य देश के साथ अगर सैन्य संबंध इम्प्रूव करना, उस मामले में भी सलाह देने का काम करता है। हमें हमारी सेनाओं को क्या ज़रूरत है, क्या रक्षा सामग्री की आवश्यकता है, कौन से हेलीकॉप्टर परचेज करना चाहिए, कौन से मिसाइल परचेज करना चाहिए, ये सारा का सारा काम भी करता है बेसिकली CDS। उच्च रक्षा प्रबंधन में सुधार से सशस्त्र बल समन्वित रक्षा सिद्धांत की प्रक्रियाओं को लागू करना, प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स, परिचालन के साथ साथ खरीद को भी प्राथमिकता रूप से संयुक्त रणनीति बनाने के लिए CDS काम करता है। बेसिकली हमारा इजराइल के साथ मान लेते हैं, कौन से हमें मिसाइल परचेज करना चाहिए, कौन से हमें ड्रोन परचेज करना चाहिए। वर्तमान में अगर हमारे चीन के साथ विवाद चल रहा है, तो चीन के साथ विवाद चल रहा है तो इस कंडीशन में हमें कौन सी ड्रोन परचेज करना चाहिए, कौन सी मिसाइल परचेज करना चाहिए, ये सारा का सारा रिकमेंडेशन करने का काम, सारा का सारा सुझाव देने का काम बेसिकली CDS का है। तो ये CDS के बारे में मैंने कुछ चर्चा आपके साथ कर दिया। साथ ही साथ देखो, जनरल बिपिन रावत ने अपने अंतिम समय में यानी 7 दिसंबर को उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। आई थिंक ये उनका लास्ट स्टेटमेंट होगा और ये इंडिया टुडे का समरी है, उनका न्यूज़ है। CDS रावत वार्न्स अगेंस्ट बायोलॉजिकल वॉरफेयर, सेज कंट्रीज मस्ट प्रिपेयर टू टैकल थ्रेट। बायोलॉजिकल वॉरफेयर को लेकर के उन्होंने सचेत किया था विश्व के नेताओं को मिलकर काम करना होगा बायोलॉजिकल वॉरफेयर को रोकने के लिए। कोरोना क्या है? कोरोना एक जैविक हथियार है। जैविक हथियार को रोकने के लिए विश्व के नेताओं को, विश्व के देशों को, विश्व के समूह को, विश्व के लीडर को मिलकर काम करने की ज़रूरत होगी। ये सलाह था जनरल बिपिन रावत का। आई थिंक विश्व के नेताओं के ये उनका अंतिम सलाह था। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग प्रे करें, प्रार्थना करें जनरल बिपिन रावत सर के लिए। थैंक यू सो मच।